ठीक है। माँ बाप कितने हौसलों से भेजते हैं बच्चों को कि मेरा बच्चा जब लाइब्रेरी जाएगा, एग्जाम बीट करेगा और एक वर्दी पहन के आएगा। ये वर्दी की लालसा आज ऐसे बच्चों को इतने घंटे मेहनत कराती है। आज लाइब्रेरी में कुछ बच्चे हैं हमारे साथ जो यूपीपी का एग्जाम दिए हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। वजह है कि एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बच्चों का पर सवाल भी है। क्या नाम है सर? सर शत्रुघ्न यादव मेरा नाम है। शत्रुघ्न भैया, जिस तरीके से यूपीपी का एग्जाम दिए थे आप? यस सर, मैं दिया था। अच्छा, सर मेरा सेंटर बनारस गया था सर। बनारस गए थे? और सर एक दिन पहले ही मैं चला गया था सर, उसमें काफ़ी दिक्कतें भी हुई मुझे रास्ते में आने और फिर वहाँ रहने सारी चीज़ों में। और सर उसके बाद सर मुझे पता चला कि सर ये सब एग्ज़ाम में सर तरह तरह की दिक्कतें सर आ रही हैं और एग्ज़ाम सही ढंग से नहीं हो पाया है। सर इस चीज़ को देख करके सर मुझे बहुत बुरा लगा है सर, हर्ट हुआ है। 2-3 दिन से सर लाइब्रेरी में छोड़ दिया हूँ। लाइब्रेरी छोड़ दिए थे? सर 2-3 दिन सर, ये फर्स्ट डे है मेरा। और सर वो भी मेरा एग्ज़ाम सर मुझे लगता है एसएससी जीडी का है सर। अब इससे सर पूरी तरीके से सर जो है मैं असंतुष्ट हो गया हूँ। और सर केंद्र सरकार की जो एसएससी जीडी में मेरा सर वो फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें मेरा एग्ज़ाम है, उसको लेकर सर मैं फिर से काम कर रहा हूँ। फिर से काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हर्ट हुए थे कि? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बिल्कुल हुए सर। थे। सर इसमें सब हम लोग सर घर से निकलते हैं तो सर हम लोग हमारे घर में सर जितने लोग हैं सबकी उम्मीदें सर हम पे रहती हैं। और सर इस तरह का चीज़ अगर देखने के लिए हमें मिलता है तो सर हमको तो बुरा लगता ही है, क्योंकि लगभग सभी का सर एक तरह से जो है कह सकते हैं कि सर रहता है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है सर, हम लोग भी अपना पूरा कई महीनों से सर लगातार तैयारियां कर रहे हैं और कई प्रकार से सर उम्मीदें लगा के रखे हैं। नहीं सर, अगर इस प्रकार की चीज़ें निकल के आती हैं तो सर इससे हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। अच्छा, बच्चे री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? सर अगर सर एग्ज़ाम में जो चीज़ें सुनने के लिए आ रही हैं, अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर सर हुई हैं, ये तो निश्चित है हुई हैं, तो सर तो उसमें सर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सर उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, उसमें से कोई बच्चा सेलेक्टेड नहीं होगा। और सर अगर एग्ज़ाम होगा वो अच्छे तरीके से होगा तो सर उसमें कुछ हम लोग जैसे या फिर हम लोग भी उसमें जो है आ सकते हैं। अच्छा, लीक वाला जब ये बातें सुनी तो अब कई तकलीफ भी हुई होगी। वजह है कि इतनी तैयारियां करना पहले से, यस सर। कोचिंग संस्थान का पैसा, भाड़े का पैसा, हर चीज का पूरा। सर मुझे लगता है सर, मुझे ये इस जुलाई है कि सर मुझे 1 वर्ष हो जाएगा लाइब्रेरी में लगातार। सर मुझे लगता है कि एक साल से पर डे, मेहनत हाँ कर रहे सर, हैं। लगभग सर। उसके बाद मुझे लगता है सर कि पर डे सर 8 घंटा 10 घंटा एक तरीके से सर हम लोग काम किए। ये 8 घंटा 10 घंटा सर। अच्छा, इतनी गर्मी हाँ, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। गर्मी सर आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये प्रॉब्लम सर लेकर के हम लोग तैयारी किए हैं, अपने उम्मीदों को सर लेकर के तैयारी की। रिलेटिव की शादी भी छोड़नी पड़ती सर है? बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा सर। कुछ चीज़ें अगर चाहिए तो फिर तो करना पड़ेगा वर्दी सर। चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए, ऐसा वर्दी होता है सर। चाहिए। बिल्कुल इसी वजह से अब एसएससी जीडी की ये तैयारियां सर कर अब रहे हैं। पूरी तरीके से सर जो है केंद्र सरकार की तरफ हम लोग जो है चले गए हैं सर, वो उस पे हम लोग का भरोसा है सर, उसमें कभी ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। और सर हर वर्ष 2-4 बच्चे हो ही जाते हैं, सर उससे ज़्यादा उम्मीदें हैं सर, उस पे हम लोग। राहुल भैया, जिस तरीके से एग्जाम का शेड्यूल था, मन में उत्सुकता थी कि एग्जाम देना है? हाँ सर, कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया था। बहुत अच्छा गया था। हाँ। लेकिन लीक की खबरें आ रही हैं। हाँ सर, हमने भी सुना है कि लीक की खबरें आ रही हैं सर। और काफ़ी सर ये मतलब एक दुर्भाग्य की बात है, जो बच्चे प्रैक्टिस किए थे, मेहनत किए थे, उनके साथ भी दुर्भाग्य हुआ है। आप कितना घंटा पढ़ते हैं? सर अभी तो हम स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन 18 डे से लीव लेकर लगातार मतलब यहाँ पे लाइब्रेरी में थे। सुबह से लेकर। हाँ। सिर्फ यूपीपी के लिए? हाँ, मतलब जैसे वैकेंसी तो सारी आते हैं, लेकिन यूपीपी हम लोगों को अच्छा लगा कि मतलब ये सबसे 5 साल बाद आई है, सबसे बड़ी बात ये है। तो हम लोग सोचे हैं कि मतलब यहाँ पे होना सबसे बेस्ट है और अपने एरिया का है, तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस मतलब इंक्रीज कर दिए थे सारा। कितना घंटा पढ़ लेते थे पूरा, अगर टाइमिंग की बात करें तो? क्योंकि लगातार गर्मी का दिन भी तो होता है, तो ये ठंड भी होती है, और उसी बीच इतना घंटे पढ़ाई करना, रात में भी जागना। सर मेरे ख्याल से सुबह 7-8 बजे के लगभग आते थे और शाम को 8 बजे के लगभग जाते थे। शाम को 8 बजे जाते थे। हाँ। सिर्फ मकसद यही था कि यूपीपी का हाँ, एग्जाम सर। देना है। हाँ। जिस तरीके से सरकार का रुख हुआ है इस पे, सरकार ने यूपी पीआरबी ने कहा है कि लीक नहीं हुआ है, ये भ्रामक जानकारी है, लेकिन छात्र संगठन विरोध में है, वो कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। आप क्या सोचते हो इस पे? सर मैं भी इस पे पूरा मतलब कह रहा हूँ कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी पता चला है कि जैसे जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वे ऑलरेडी 9 बजे तक आ गया था सुबह के टाइमिंग में कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे। तो इससे संभावना और कट ऑफ भी काफ़ी हाई चला जाएगा अगर ऐसा होगा, तो जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं वे पीछे रह जाएंगे। तो ये भी रीजन है कि मतलब पेपर तो होना चाहिए। पेपर हो गया था? यस सर। कैसा एग्जाम रहा?
सर अच्छा तो रहा पर लीक हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। घर पे आपने बताया जब ये सब चीजें चल रही हैं कि मम्मी इतने अच्छे से पेपर दिए थे वो भी लीक हो गया? सर मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, पर भैया बहुत आशा लगाए थे मेरे। मम्मी पापा हैं नहीं? नहीं। अच्छा, भैया हैं पूरे? हाँ भैया बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो फिर वो एग्जाम की फिर से तैयारियां वही यूपी की? हाँ बस वही तो है। अच्छा, वही तो है। दुख लगा होगा बहुत ज्यादा? तो दुख तो बहुत लगा। कहाँ गया था आपका एग्जाम? गोरखपुर गया था। गोरखपुर गया था। यस गोरखपुर गया था, इतनी तैयारी होने के बाद जब ऐसी चीजें आई तो दुख हो रहा है। यस। कहाँ सेंटर गया था? हमारा सेंटर तो गोरखपुर गया था। गोरखपुर गया था। अंदर खुशी थी कि इस बार बीट कर लेना है, मेहनत उतनी हुई जी थी। जी सर। हाँ, लेकिन अभी जो खबर आ रही है, आहत है इससे? नहीं क्यों? सर, इसको तो रद्द ही कर देना चाहिए। सब इतना लीक कर दिए हैं बाहर से ही, पहले से ही। बार बार लीक हो जाता है तो छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? छात्रों को क्या दुख हो रहा है, मान इतना सब मेहनत किए हैं और जो नहीं मेहनत कर हो जा रहे हैं पैसा दे करके, पैसा देकर हो जा रहा है। तो फिर मेहनत करना बेकार ही सरकार है। जांच करा रही है, अभी तक उसने माना नहीं है कि ये सही है या गलत है। इस पे क्या कहेंगे? इस पर तो जांच कराना चाहिए। मान लीजिए पेपर को भी रद्द करा देना चाहिए। पेपर को भी रद्द करा देना चाहिए। जी सर। अच्छा, फिर से कौन सी तैयारी कर रहे हैं? फिर SSC GD में हम लोग लगे हैं। 29 तारीख को एग्जाम हम लोगों अच्छा, का। कई रिलेटिव हैं, कहीं आपके रिलेटिव की शादी हुई रही होगी या कुछ ऐसा रहा होगा, कोई बड़ा फंक्शन रहा होगा जिसे आपने यूपीपी के एग्जाम के लिए नहीं अटेम्प्ट किए नहीं हैं। अटेम्प्ट किए हैं ऐसा? नहीं सर, अच्छा अच्छा, ऐसा तो बहुत से छोड़ दे हम लोग। बहुत से छोड़ दिए ताकि यूपीपी करना है। कितने घंटे यहाँ पे पढ़ते हैं? हम लोग यहाँ मान लीजिए 9 बजे सुबह आ जाते हैं तो रात को 8 और 9 बजे जाते हैं। फिर अपना घर है या कहीं हॉस्टल लेके रहते हैं? नहीं, अपना घर ही है। अपना घर है। 10 किलोमीटर दूर पर घर है। वाले सपोर्ट करते हैं? जी सर, करते हैं। लेकिन ये जब खबर सुने हैं तो आप तो सब दुखी हो गए हैं, कितना मेहनत करने के बावजूद भी। ये नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए। भाई क्या नाम है आपका? संजीव यादव। क्या नाम है? संजीव यादव। संजीव भाई, ये बताओ मुझे, यूपीपी का एग्जाम हुआ कि ये जो भाजपा सरकार है इसका अच्छे से मतलब जांच करे और परीक्षा रद्द करे। फिर से किसकी तैयारी कर रहे हो? अभी तो SSC GD का 28 को हमारा एग्जाम है, उसी की SSC GD की तैयारी कर रहे हो। अगर यूपीपी का फिर से एग्जाम होता है तो दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे सर। बिल्कुल देंगे। फिर उतनी मेहनत लगेगी? मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी लेकिन अगर पेपर कैंसिल हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग पैसा दे करके हो रहे हैं और जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना हो रहे हैं तो दुख की बात तो है ही। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? परिवार की आर्थिक स्थिति तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ हमें सरकारी नौकरी करनी हमें है, वर्दी पानी, हमें वर्दी पानी है, देश की सेवा करनी है, तो उसका जुनून अलग होता है। उसका जुनून अलग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए, ये छात्र हैं, ये छात्र वो हैं जो इतिहास बदलना जानते हैं। ये छात्र वो हैं जो कभी आपके घर पे आएंगे तो वर्दी पहन के आएंगे। ये वो छात्र हैं जो खुद नहीं खाते हैं। वजह है कि कैसे भी वर्दी पहननी है, वर्दी पहननी है, और इसी जुनून के चक्कर में वो ये दे रहे हैं। चलिए दूसरे रूम में चलते हैं। आपका जिस तरीके से यूपीपी का एग्जाम चल रहा था, कैसी तैयारियां थी, कितना मनोबल था, कैसा जोश था उस समय? ठीक ठाक जोश था। ठीक ठाक लगा था कि निकाल लेंगे? हाँ बिल्कुल लगा तो था। हाँ, कितने घंटे पढ़ाई की? पढ़ाई तो मेजर घंटे में नहीं होती है, लेकिन सिलेबस ठीक ठाक कंप्लीट था मेरा। सिलेबस ठीक ठाक था। उम्मीद थी जब आपने एग्जाम देकर आए कि हाँ इस बार तो निकल जाएगा? हाँ उम्मीद तो था बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को झटका लगा है, हर बार लीक क्यों हो जाती है पेपर? मान कर चलिए कि सिस्टम का दोष होगा कि मतलब अच्छा से सिक्योरिटी अपना टाइट नहीं कर पा रहे हैं। टाइट नहीं कर पा रहे हैं। दावे तो बहुत किए थे। नहीं तो दावा करना और उसको निभाना बहुत अंतर हो जाता है ना। मन के दावे दिखे लेकिन उसको निभा नहीं पाए हैं। हर छात्र एक अलग स्टोरी है। हर छात्र की अलग एक मोटिवेशन स्टोरी है। आपकी स्टोरी क्या है भैया? कहाँ से पढ़ने आते हो, क्या चीजें? पढ़ाई के लिए तो मन कर चलिए कि घर से आता हूँ, मतलब 8 किलोमीटर के पास घर है। हाँ हाँ। तो साइकिल से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं? अभी तो साइकिल से अभी साइकिल से आते हैं। और जब ये सुनते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद लीक हो गया है तो दुख होता है? दुख बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि मेहनत करके पढ़े रहते हैं, ये सब चीजें रहती हैं। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को अब इसके बाद? बात ये मान कर चलिए कि कई लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर भी अच्छा है। आप मान कर चलिए बोलिए। हाँ बोलिए भैया। मान कर चलिए स्कोर कितने लोगों का अच्छा है जो कि मान कर चलिए कि होने का भी उम्मीद था। अब मान कर चलिए कि हमको भी नहीं, मतलब खुद ये खुशी है कि दुख है?
दुख तो है, मानकर चलिए कि फेयर एग्जाम नहीं हो पा रहा है, जो मान के चलिए जो डिजर्विंग कैंडिडेट उनको नहीं मिल पा रहा है। जो डिजर्विंग मान के चलिए कि होता है जो टॉपर कैटेगरी में उनको तो मिल जाएगा, हाँ। लेकिन वाकई में जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिल जो पाएगा। डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिल पाएगा। हाँ, और मान लो- यही दर्द सीने में है सबके, जितने भी हाँ। छात्र हैं, भले वो बताएं या ना बताएं, ये बिल्कुल। सबके ये दर्द है। मान के चलिए जो मीडिएटर छात्र हैं, हाँ। जो मान के चलिए पर्टिकुलर अगर कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मान के चलिए कि अगर कोई एक मान के चलिए कंपैरिजन अगर टॉपर वाले छात्र से करेंगे, तो मान के चलिए अगर उसका बिना मेहनत किए, मतलब मेहनत तो किया ही हो, बिना नकल किए अगर उसका 130 क्वेश्चन बन रहा है, तो उसका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे पेपर लीक हो या ना न। हो। लेकिन मान के कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अपना मतलब मीडिएटर है, जो मॉडरेट लेवल के हैं, वो डिजर्व करते हैं कि उनको मिल जाना चाहिए, लेकिन उसका इफेक्ट उन लोगों पे पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थोड़ा थोड़ा हम ले रहे हैं, वजह है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो इस वजह से। क्या नाम है आपका बहन? अंजलि मौर्य, अंजलि, यूपीपी का एग्जाम दी थी? जी। कहाँ गया था सेंटर? गोरखपुर। गोरखपुर गया था। तैयारी कैसी थी? ठीक थी। ठीक थी। जिस दिन ये खबर आई कि यूपीपी का एग्जाम लीक हो रहा है, यकीन था कि लीक होगा, या ये था कि नहीं सरकार अच्छी है नहीं करने देगी? नहीं मतलब डर तो ये था कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि उसी से कुछ दिन पहले आरओ का हुआ था लीक, तो ये तो था कि कहीं ऐसा हो ना। लेकिन फिर भी पेपर देने गए थे, लेकिन ये बहुत खराब हुआ, प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं रही। दिक्कतें भी हुई होंगी जाने में जब एग्जाम जी देने? बिल्कुल। अच्छा, कहाँ? गोरखपुर दी थी ना? जी सर। अच्छा, तो ये सब दिक्कतें हुई हैं, क्या कहना चाहोगी जितने भी लोग? प्रशासन को व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए, ऐसे पेपर को मतलब अच्छे से कंडक्ट करवाना चाहिए और सब कुछ सही से करना चाहिए ताकि लीक ना हो सके, क्योंकि लीक होने से सिर्फ इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, और फिर मेहनत डबल होती है। तो यही कहीं ना कहीं और भी लोग हैं। भैया, अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश भैया, जिस तरीके से छात्रों का सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि छात्रों पर असर कितना पड़ता है, एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग इधर पढ़ रहे हो, वजह है कि दूसरी तैयारी भी तो करनी है, लेकिन एक छात्र का जीवन कैसा रहता है, एक छात्र पे बीतती क्या है जब ऐसे पेपर लीक हो जाता है? ये तो बहुत दुखद घटना है कि जो बीती अच्छा इतना अच्छा खासा पेपर आया हुआ, सब लोग किए भी अच्छा से। पी का एग्जाम कहाँ गया था सबसे पहले ये बता दीजिए। मऊ गया था। मऊ गया था। मऊनाथ मंजर गया था। लीक हुआ है, टेंशन हो रही है? जी। सरकार अभी तक ये नहीं कहा है कि सरकार ने कि लीक हुआ है, लेकिन हल्ला है, सोशल मीडिया पे खबर है कि लीक हो गई है। आप क्या कहना चाहोगे, आप पर कितना प्रभाव इसका पड़ रहा है? जी, अगर लीक हुआ तो इसको सही तरीके से जांच की जाए और जांच करने के बाद यदि लीक हुआ तो इस एग्जाम का निरस्त किया जाए। इस एग्जाम को निरस्त किया जाए। कितना घंटा मेहनत करते हो यूपीपी का एग्जाम कैसे भी निकल जाए? क्या क्या छोड़ा आपने इन सब चीज़ों के बीच में कि कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने रूम हम दूसरी जगह से ले रहे हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त की शादी में नहीं गया। कई लोग अपने बहन की शादी में नहीं गए। कई लोग ऐसे ने कहा कि हम मेहनत करेंगे, क्या हुआ, लाइब्रेरी में ही रहेंगे। मैंने खुद आपके वीडियोस देखे हैं जिसमें आप लोग रात के 2-2 बजे यहाँ पड़े हो। अब कैसा लग रहा है ये सब सुन के कि इतनी मेहनत के बाद भी ये सब हो रहा है? बहुत तकलीफ है, बहुत बुरा लग रहा है इस बात का कि इतना मेहनत करने के बाद भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लगातार, अगर नहीं हो रहा है और हम लोगों का नहीं हो रहा है, तो फिर डायरेक्ट एग्जाम पेपर को जो परचेज कर ले रहे हैं डायरेक्ट मार्केट से, उनका डायरेक्ट होने में बहुत बड़ा तकलीफ है। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है भाई? उतनी बेहतर नहीं है सर। उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन तब भी वर्दी पानी है और इसी जोश के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। अलग अलग एग्जाम भी है अभी? जी, एसएससी जीडी का बचा है। एसएससी जीडी का है। मैंने सुना है कि केंद्र सरकार का अधिकतर बच जाता है क्योंकि उसमें लीक की संभावनाएं नहीं रहती, लेकिन यूपीपी का जब भी आता है तो लीक हो जाता है। क्योंकि सिस्टम गलत है। सिस्टम गलत है।